व्यंग्य लेखन से मैंने अपना लेखन शुरू किया। नई दुनिया में एक स्तंभ हुआ करता था अदबीच, जो राजेंद्र माथुर के ज़माने की बात है। प्रतिभा कुछ चीज़ नहीं, श्रम से प्रतिभा को गतिशील करता है। क्या एक जिम्मेदार कविता का काम यूटोपिया का निर्माण करना होता है या उससे अधिक भी कुछ होता है? हाइपोथेसिस के बिना तो आप असंभव की कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे आपकी बहुत सारी कविताएं विषयों पर लिखी गई हैं और कहा भी जाता है कि कुमार अंबुज विषय पर कविता बहुत आसानी से लिख लेते हैं। माइग्रेन पर कविता माइग्रेन पर ना होकर मेरी पत्नी की समस्या, मेरी पत्नी की मुश्किल पर है। मेरी पत्नी माइग्रेन की बहुत बड़ी पेशेंट है। जब आप निजी जीवन के रिश्तों के बारे में कविता लिख रहे होते हैं तो क्या आप रिश्ता लिख रहे होते हैं या उसके अनुभव को दर्ज कर रहे होते हैं? जो हकलाहट का भाव जो पहली बार आया है मेरे मन में, उसको लिख के, वो मंगलेश जी भी हकलाते थे, अलग बात है। लेकिन वो चंद्रकांत देवताले का बिंब मेरे दिमाग में वो था। काव्य शास्त्र में मानता हूँ कि कवियों का विषय नहीं है। ये थोड़े में आपको अटपटा लग सकता है सुनने में। काव्य शास्त्र को तोड़ना कवियों का विषय है। भारतीय संस्कृति से इतना दूरी 70-80 के दशक के कवियों की क्यों रही? कलाबात का तो सीधा मतलब ही देखिए ये है मेरी निगाह में कि वो अमूर्तन में जाती है और भाषा से वो काम लेना चाहती है जो दरअसल भाषा का काम नहीं है। समाज का स्ट्रक्चर यथावत रहे और कविता का स्ट्रक्चर टूटता चला जाए, क्या इसकी संभावना रहती है? जिसको हम बाइनरी बनाना कहते हैं, हम और वे, ये जो फासिज्म का और नाजिज्म का यही तो लक्षण है। आशा का खतरा है कि यदि आशा ईश्वर की तरह हो गई कि एक दिन आशा आएगी सब कुछ कर देगी, आपने ये बांध लिया कि आशा है एक दिन ऐसा होगा। लेकिन यूटोपिया भी तो आशा ही है। यूटोपिया प्रस्ताव ज़्यादा है। एक आदमी बता रहा है इंडोनेशिया में जो हत्याकांड हुआ कि हमने बच्चों को कैसे मारा, मैं ये बताना चाहता हूँ। वो मंत्री है और उसने सब कुछ पाली हत्याओं के बाद। क्या कुमार अंबुज ऐसा मानते हैं कि एक भी भारतीय फिल्म ऐसी नहीं है जिस पर चर्चा की जाए? क्यों नहीं? ये क्या संयोग है कि भोपाल के दो कवि दोनों बैंक में और दोनों बड़े कवि? बड़े कवि तो वो हैं। मैं भोपाल से भी छोटी जगह में होता तो अधिक सक्रिय होता। मुझे भोपाल बहुत सूट नहीं करता है। और इस बात का मलाल रहता है कि आपके गद्य को उतना नहीं सराहा गया जितना आपकी कविताओं को सराहा गया। मुझे तो ये भी लगता है कि कविताओं को भी उतना नहीं सराहा गया। क्या बात करते हैं।